Hello, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start conjunction. Friends, आज हम कंजक्शन के बारे में पढ़ेंगे. आइए देखते हैं कंजक्शन के बारे में. सबसे पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं. अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टू आर मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेज, क्लासेज आर सेंटेंस. कह रहा है कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है जो कि दो सेंटेंस या दो वर्ड या दो फ्रेजेस या क्लास या सेंटेंस को जोड़ता है. कंजक्शन जो है एक ऐसा वर्ड है जो कि दो वर्ड, दो सेंटेंस और या दो फ्रेज या क्लास को जोड़ता है. कंजक्शन को हम कनेक्टर भी कहते हैं. आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. पहला है वीना एंड श्वेता वेंट टू मार्केट. देखिए वीना एंड श्वेता, वीना और श्वेता को जोड़ा है कौन? एंड वर्ड जो है वीना और श्वेता को जोड़ा है, यानी इसको कनेक्ट किया है एंड. तो एंड यहाँ पे क्या हो गया? कंजक्शन हो गया. यानी वो वर्ड जो कि दो सेंटेंस या दो वर्ड या फ्रेज को जोड़े उसे हम कंजक्शन कहते हैं. यहाँ पे इसने दो वर्ड को जोड़ा, वीना और श्वेता को, इसलिए यहाँ पे एंड क्या हो गया? कंजक्शन हो गया. अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए. I went to see him but he was not there. I went to see him. अब देखिए बट, ये बट वर्ड यहाँ पे कंजक्शन है, ठीक है, क्योंकि ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है. आई वेंट टू सी हिम, मैं वहाँ गया, मैं उसे देखने गया. आई वेंट टू सी हिम, मैं उसे देखने गया, लेकिन वह वहाँ नहीं था. ही वॉज नॉट देयर, वह वहाँ नहीं था. तो लेकिन वर्ड जो है यानी जो बट है, ये दो सेंटेंस को जोड़ा. मैं उसे वहाँ देखने गया लेकिन वह वहाँ नहीं था. तो यहाँ पे क्या हो, ये वट वर्ड क्या है? ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है. यहाँ पे वट जो है कंजक्शन है और ऊपर वाले में एंड कंजक्शन है. अब आइए हम इसी तरह जितने भी कंजक्शन होते हैं सभी कंजक्शनों को देखते हैं और उसकी जो हिंदी होती है उसको देखते हैं. कंजक्शन को सबसे पहले ये कंजक्शन को पहचानना ज़रूरी होता है और उसकी हिंदी मीनिंग जानना ज़रूरी होता है. उसी हिसाब से हम कंजक्शन लगा सकते हैं. हम इस वीडियो में जितने भी कंजक्शन होते हैं सभी कंजक्शन की मीनिंग बताने जा रहे हैं. आइए देखते हैं. देखिए पहला है आपका कंजक्शन एंड AND एंड की मीनिंग क्या होगी? और. ये भी कंजक्शन है. एज वेल एज इसकी मीनिंग होगी और भी. इसकी मीनिंग क्या होगी? और भी या तथा. उसके बाद आपका आता है अदरवाइज की मीनिंग होगी नहीं तो. अदरवाइज की मीनिंग होगी नहीं तो. आर इल्स की मीनिंग होगी नहीं तो. उसके बाद आपका आता है देयरफॉर, सो, हेंस और कॉन्सिक्वेंटली. देयरफॉर, सो, हेंस और कॉन्सिक्वेंटली, इन चारों की मीनिंग क्या होगी? अतः, इसलिए या फलतः. इन चारों की मीनिंग क्या होगी? अतः, इसलिए या फलतः. अब उसके आगे देखते हैं. देखिए आइदर आर. अब आइदर के साथ आर ही, मतलब दो कंजक्शन आ रहे हैं. कुछ वर्ड में क्या होता है, कुछ सेंटेंस में दो कंजक्शन साथ में आते हैं. उसका एक जोड़ा होता है, वो हमेशा अपने जोड़े या अपने कपल के साथ ही रहता है. वो उसके साथ कोई दूसरा वर्ड नहीं आ सकता. जैसे आइदर के साथ उसका कपल वर्ड क्या होगा? आर ही होगा. आइदर के साथ आर ही लगेगा, कोई और दूसरा नहीं लग सकता. आइदर के साथ हमेशा आर लगता है. इसकी मीनिंग होगी या तो या. उसके बाद नाइदर, नार, जिसकी मीनिंग होती है न तो न. ठीक है, नाइदर के साथ हमेशा उसका दूसरा कपल वर्ड क्या होगा? नार. बोथ की मीनिंग होती है दोनों. हाँ, इसके साथ हमेशा एंड लगता है. बोथ के साथ हमेशा एंड लगता है. इसकी मीनिंग होगी और या और भी. सो के साथ दैट लगता है. इसकी मीनिंग क्या होगी? इतना की. हाँ, टू, ठीक है, TOO और सिंगल टू, TO2. इसके साथ क्या होगा? हमेशा TOO के साथ TO2 वाला टू लगता है. ठीक, इसकी मीनिंग होगी इतना की. सो एज की मीनिंग भी होगी इतना जितना की. उसके बाद एज आइए देखते हैं. एज की मीनिंग होती है इतना जितना की.
एज की मीनिंग होती इतना जितना की। वेदर आर चाहे या, वेदर आर की मीनिंग होगी चाहे या। एज सो मतलब जैसे वैसे ही, वैसा ही, जैसा जैसा वैसा ही। एज के साथ उसका कपल वर्ड क्या होगा, सो। एज के साथ सो लगेगा, जैसा वैसा ही, मीनिंग उसकी हिंदी होगी जैसा वैसा ही। एज सुन एज की मीनिंग होगी ज्यों ही त्यों ही। बट की मीनिंग होगी पर, परंतु, लेकिन, मगर, किंतु। आर की मीनिंग होगी या, वा, अथवा, नहीं तो, की और न। उसके बाद नो सूनर देन की मीनिंग होगी ज्यों ही त्यों ही। हार्डली के साथ कंजक्शन क्या लगेगा, वेन लगेगा। हार्डली के साथ वेन लगेगा, सीक्रेटली के साथ भी वेन ही लगेगा। इसकी मीनिंग होगी मुश्किल या कठिनता से, ठीक। हार्डली और सीक्रेटली के साथ हमेशा वेन लगता है और इसकी मीनिंग क्या होगी, मुश्किल से या कठिनता से। उसके बाद आइए देखते हैं नॉट ओनली के साथ क्या होगा, बट आल्सो लगता है। नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, केवल ही नहीं बल्कि। वेयर की मीनिंग क्या होगी, वेयर जब क्वेश्चन के फॉर्म में आता है तो वेयर की मीनिंग होती है कहाँ, लेकिन जब ये कंजक्शन के रूप में जुड़ता है तो इसकी मीनिंग होती है जहाँ। वेयर इवर जहाँ भी, वेयर इवर की मीनिंग होगी जहाँ कहीं भी। वेयर इवर की मीनिंग होगी जहाँ कहीं भी। वेंस मीन्स होता है जहाँ से या कहाँ से। वेंस की मीनिंग होती है जहाँ से या कहाँ से। वेन मीन्स होता है जब, ये जब। वेन इवर मीन्स चाहे कभी या जब चाहे, किसी भी अवसर पर। फिर उसके बाद आपका आता है टिल की मीनिंग होगी टिल आर अनटिल, जबकि इसकी मीनिंग टिल आर अनटिल, इसकी मीनिंग होगी जब तक, सॉरी तब तक जब तक, तब तक जब तक। टिल आर अनटिल की मीनिंग क्या होगी, तब तक जब तक। वाइल की मीनिंग होगी जब तक तब तक। वाइल की मीनिंग क्या होगी, जब तक तब तक। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, देखिए उसके बाद नेक्स्ट है आपका आ रहा है बिकॉज की मीनिंग होगी क्योंकि। बिकॉज की मीनिंग होगी क्योंकि। एज की मीनिंग होगी, एज की भी मीनिंग क्या होगी, क्योंकि। सिंस की मीनिंग क्या होगी, चूंकि। दैट की, ताकि या की। लिस्ट की मीनिंग होगी ताकि या ताकि न, ताकि न या फिर ऐसा न हो कि। लिस्ट की मीनिंग क्या होगी, लिस्ट की होगी ताकि न होगी या फिर ऐसा न हो कि। सच एज की मीनिंग होगी इतना की। इफ की मीनिंग क्या होगी, यदि। अनलेस की मीनिंग क्या होगी, जब तक तब तक या यदि नहीं। उसके बाद प्रोवाइडेड की मीनिंग होगी बशर्ते। प्रोवाइडेड की मीनिंग क्या होगी, बशर्ते की। प्रोवाइडेड की मीनिंग होगी बशर्ते की। एज इफ की मीनिंग होगी मानो की। एज इफ की मीनिंग क्या होगी, मानो की। दो अल्दो इसकी मीनिंग क्या होगी, यद्यपि, फिर भी या तथापि। दो अल्दो जिसकी मीनिंग होगी यद्यपि, फिर भी या तथापि। दो अल्दो जिसकी मीनिंग होगी यद्यपि, फिर भी या तथापि। हाउएवर की मीनिंग होगी कितना भी हो, चाहे कितनी हो। हाउएवर की मीनिंग होगी चाहे कितनी ही। हाउएवर की मीनिंग होगी चाहे कितनी ही। एज की मीनिंग होगा उतना जितना। एज की मीनिंग क्या होगा, उतना जितना। उसके बाद नो लेस देन की मीनिंग होगी अपेक्षाकृत कम नहीं। नो लेस देन की मीनिंग होगी अपेक्षाकृत कम नहीं। वेयर एज की मीनिंग होगी विरोधी भावना में जबकि। वेयर एज की मीनिंग होगी विरोधी भावना में जबकि। नेवरथलेस की मीनिंग होगी तथापि, नहीं तो भी। नेवरथलेस की मीनिंग होगी तथापि तो भी। नेवरथलेस की मीनिंग होगी तथापि तो भी। एज दो की मीनिंग होगी विषय में, बारे में, मानो। उसके बाद हाउ, कैसे या किस प्रकार, ठीक। हाउएवर की मीनिंग क्या होगी, तथापि या बहरहाल। हाउएवर। उसके बाद हाउएवर एडवर्ब के रूप में, वो ऊपर वाला हाउएवर कंजक्शन रूप में था, ये हाउएवर एडवर्ब के रूप में है। हाउएवर एडवर्ब के रूप में है, जिसकी मीनिंग होगी कुछ भी हो, यद्यपि या कितना भी। कुछ भी हो, यद्यपि या कितना भी, ठीक। उसके बाद आपका आता है YET एडवर्ब के रूप में जब आएगा
अब तक, तब तक, अभी तक, अब तक भी। एज एट की मीनिंग होगी इस समय तक, एज एट की मीनिंग होगी इस समय तक। नॉट एट की मीनिंग होगी अभी नहीं। YET एट कंजेक्शन के रूप में जब इसकी मीनिंग होगी फिर भी। एज कंजेक्शन, एज जब कंजेक्शन के रूप में यूज होगा तब इसकी मीनिंग हो जाएगी तब या उसी समय। एज टू विषय में, एज टू की मीनिंग होगी विषय में। उसके बाद आपका आता है एज, सो एज टू, सो एज टू की मीनिंग होगी इसी वजह से, सो एज टू की मीनिंग होगी इसी वजह से। एज फार एज की मीनिंग होगी जहाँ तक। केवल एज की मीनिंग क्या होगी, उसी प्रकार से या उतना। ठीक, केवल एज की मीनिंग होगी जो कि एडवर्ब के रूप में यूज होगा तो उसी प्रकार से या उतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।